हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेशन को किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्या नोटेशन होती है और उसी के साथ साथ हम किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या फिर गिवन फंक्शन को डेरिवेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। वो हम आज डिस्कस करेंगे और उसकी टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि जिससे डेरिवेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेरिवेशन को शो किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें ये फंक्शन जो है गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 3। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है। अब हमें इसको डेरिवेट करना है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी वेरिएबल दिया होगा हम सबसे पहले इस तरह से मेंशन करेंगे कि हम उस फंक्शन को जो है डेरिवेट कर रहे हैं और जो है वेरिएबल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हम पहली जो डेरिवेशन को लिखने का तरीका है वो इस तरह से कि हम फंक्शन पर डैश लगा देंगे। जिस तरह से एफ ऑफ एक्स पर हमने डैश लगा दिया, अब ये शो कर रहा है डेरिवेशन को, और उसके राइट साइड पर जो भी फंक्शन होगा उसके साथ हम डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे। ये डेरिवेशन को शो करता है कि इस फंक्शन को डेरिवेट करना है और डी के साथ वही वेरिएबल होगा जो कि गिवन होगा। अगर यहाँ पर वाई गिवन होता, फॉर एग्जांपल वाई पावर 2 प्लस 2y पावर क्यूब, तो हम यहाँ लिखते हैं डी अपॉन डी वाई। ठीक है, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसको हम यहाँ शो करते हैं। इस तरह से जो है शो किया जाता है डेरिवेशन को। एक और भी तरीका है डेरिवेशन को शो करने का। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मिला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x पावर 4। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y, और हम इस यूँ लिखेंगे कि हमें जो फंक्शन है जो हमारा डिपेंड है y, हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और x यहाँ पर नीचे वही वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में जो कि हमारा यहाँ पर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल x गिवन है तो हम यहाँ पर x लगाएंगे, y गिवन होता तो हम y लगाएंगे, z गिवन होगा तो z लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास x था तो हमने जो है x लगाया डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड पर भी पूरे फंक्शन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दिया। ये दो हमारे मेथड हैं कि जिनसे हम डेरिवेशन को शो करते हैं। पहला वाला मेथड जो हम फंक्शन के ऊपर डैश लगाते हैं, हम फंक्शन के ऊपर डैश लगाते हैं और इस तरह से डेरिवेशन को शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा लेग्रेंज नोटेशन है। और ये अगर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में डेरिवेशन को शो करते हैं तो हम इसे कहते हैं लेबनाइज नोटेशन। आइए अब हम इसके कुछ रूल्स और टेक्निक डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फंक्शन को या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डेरिवेट कर सकते हैं। अब डेरिवेशन को जब हम किसी फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन में पावर गिवन है तो उसकी डेरिवेशन करते वक्त हमें पावर रूल जो है अप्लाई करना होगा। कांस्टेंट गिवन है तो कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। कांस्टेंट मल्टीपल रूल होता है, सम रूल होता है, डिफरेंस रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट रूल। इन्हें हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि किस तरह इनको किसी भी फंक्शन पर जिसकी डेरिवेशन करनी हो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन रूल्स को जो है डिस्कस करते हैं, इनको समझते हैं कि ये रूल्स जो हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर रूल क्या कहता है। पावर रूल कहता है कि जब आप किसी भी गिवन फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे और उस फंक्शन में उस वेरिएबल पर क्या हो, पावर हो, सपोज पावर n है, तो जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन करते वक्त उस पावर को जो है आप नीचे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n पावर था तो n को हम जो है नीचे ले आए और इस पूरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस वेरिएबल पर ये पावर था उस पावर को नीचे ले आकर उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया और उस ओरिजिनल पावर में से 1 माइनस कर दिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन मिला हुआ था y इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब, इसकी हमने डेरिवेशन की तो हमें क्या मिला था, x पावर क्यूब। अब ये हमें इस फॉर्म में मिला हुआ है, x है और n क्या है, 3। अब हमने इसको किस तरह से लिखा, हमने इसको इस तरह से लिखा कि n को हम नीचे लाना था तो 3 को हम नीचे ले आए, वेरिएबल को सेम रखा और n में से 1 माइनस करना था, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस क्या, पावर 2 बचा। इस तरह से ये होगा हमारी डेफिनेशन। पावर रूल बस ये कहता है कि जो भी फंक्शन के ऊपर पावर होगा उस पावर को आप कहाँ ले आएँ, शुरू में ले आएँ और उस पावर में से 1 माइनस कर दें तो ये आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। एक और अगर हम एग्जांपल लें पावर रूल की, जिस तरह हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 5, हमने इसकी डेरिवेशन की नोटेशन हमने शुरू में पढ़ी थी कि इस तरह लगाएंगे। उसके बाद ये क्या मिला हुआ फंक्शन पे, पावर, तो पावर मिला हुआ तो पावर रूल अप्लाई होगा। तो आप पावर रूल को हमने अभी भी पढ़ा था कि आप पावर को नीचे ले आएंगे और इस फंक्शन से जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस वेरिएबल से, तो हमने कर दिया। और
पावर में से 1 माइनस किया, तो वो पावर में से 1 माइनस किया तो 5x पावर 4, ये हमारे पास आंसर आया। और इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की जिसके ऊपर पावर हो, इस तरह से पावर रूल अप्लाई करके उसकी डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं। अब पावर रूल के मुताबिक हम ऐसा फंक्शन देख लेते हैं, ऐसा वेरिएबल देख लेते हैं जिस पे पावर 1 हो। जिस तरह y इज इक्वल टू एक्स, ये हमें फंक्शन मिला हुआ है, y का पावर क्या मिला हुआ है 1, ठीक है। 1 मिला हुआ है, पावर रूल अप्लाई किया तो जो पावर है उसको शुरू में ला के मल्टीप्लाई किया और ओरिजिनल 1 में से 1 माइनस किया पावर में से, तो 1 सेम रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, 1 में से 1 गया तो पावर 0 बचा। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका जवाब 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी किसी ऐसे फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे कि जिसका पावर क्या हो 1 हो, सिंगल पावर हो, तो उसकी डेरिवेशन हमेशा हम 1 लेंगे, चाहे फिर वो y पावर 1 हो या z पावर 1 हो, उसकी डेरिवेशन हमेशा 1 आएगी। हमारा नेक्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई कांस्टेंट नंबर मिला हुआ होगा फंक्शन के अंदर और आप उसकी डेरिवेशन करेंगे तो उसकी डेरिवेशन हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी, फिर चाहे वो कांस्टेंट नंबर कितना ही बड़ा हो कितना ही कम हो। जिस तरह से हमने फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन किया कि y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4, इसको हमने डेरिवेट किया, डेरिवेट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी डेरिवेशन की साइंबल लगाई। अब हम एक्स इसलिए लगा रहे हैं कि हम सपोज करते हैं कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन था जिसमें एक्स भी था लेकिन वो ख़त्म हो गया है, किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसको डेरिवेट किया तो 4 क्या है कांस्टेंट नंबर, तो इसकी डेरिवेशन क्या है 0। सिंपल, हमेशा डेरिवेशन करते वक्त किसी भी कांस्टेंट नंबर की डेरिवेशन करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लें कि y मिला हुआ है 1000, यानी कांस्टेंट नंबर मिला हुआ है, हमें करनी है इस फंक्शन की डेरिवेशन जब हमने की तो डी वाई अपन एक्स लगाया, डेरिवेशन की साइन वाली साइड पर भी लगाई। अब डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर की, एनी कांस्टेंट नंबर की, तो जब भी कांस्टेंट नंबर की डेरिवेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। तो एक कांस्टेंट रूल की स्टेटमेंट ये है कि जब भी आप डेरिवेशन करेंगे सी यानी किसी कांस्टेंट नंबर की, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कांस्टेंट मल्टीपल रूल की, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल तब अप्लाई होगा जब हमें ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो कि जिसके साथ जिस फंक्शन में वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई कांस्टेंट मीन्स कोफिशिएंट मौजूद हो उस फंक्शन में, क्योंकि कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोफिशिएंट गिवन हो और उसकी डेरिवेशन करनी हो, जिस तरह यहाँ पर 3 हमारा कोफिशिएंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कहता है कि आप उस कांस्टेंट को, उस कोफिशिएंट को बाहर निकाल लें, उसकी डेरिवेशन आप नहीं करेंगे, और जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, सिर्फ उसकी डेरिवेशन करेंगे जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह यहाँ 3 कोफिशिएंट था, x पावर 4 हमारा वेरिएबल था, फंक्शन था। अब इस x पावर 4 को हम डेरिवेशन करेंगे, कोफिशिएंट की डेरिवेशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हम सेम रखेंगे लास्ट तक, और जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उस वेरिएबल को हम डेरिवेशन करेंगे, जिससे हमने डेरिवेशन की है x पावर 4 की, वही पावर रूल अप्लाई किया तो 4 नीचे आया और पावर में से 1 माइनस हुआ तो 4x पावर 3। अब जो ये कोफिशिएंट बाहर था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी डेरिवेशन से, जो भी आई है 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12x पावर क्यूब। अब जनरल स्टेटमेंट देख लेते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल की। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कहता है कि जब भी आप डेरिवेशन करेंगे किसी ऐसे फंक्शन की, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन से या फिर किसी वेरिएबल से, आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे उस कोफिशिएंट को, और उस फंक्शन या उस वेरिएबल की डेरिवेशन करेंगे सिंपल। जिस तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल ली, ऐसा फंक्शन हमें गिवन था इस फॉर्म में, हमने क्या करा, सी या कांस्टेंट हमारा नंबर 3 था तो 3 को हमने बाहर रखा और डेरिवेशन की उस फंक्शन की, और डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था, और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस कोफिशिएंट से। तो इस तरह से फंक्शन की डेरिवेशन की जाती है जिसमें हमारे पास किसी के वेरिएबल के साथ या फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और इस रूल को हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। एक और अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमें कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन है कांस्टेंट मल्टीपल रूल का, कि इसमें कोफिशिएंट भी है वेरिएबल भी है, और कोफिशिएंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट को हमने बाहर रखा कोफिशिएंट को, और डेरिवेशन करेंगे सिर्फ उस वेरिएबल की। वेरिएबल की डेरिवेशन की तो हमने देखा वेरिएबल पर पावर था, पावर रूल अप्लाई किया, 4 नीचे लाया, 4 में से 1 माइनस किया, तो कुछ इस तरह की डेरिवेशन हमारे पास आ गई, और इसको हमने फिर पहले की तरह उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 x पावर क्यूब, तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई, और इसे हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और ये अप्लाई कब होगा, जब अप्लाई होगा जब ऐसा फंक्शन गिवन हो कि जिसमें किसी फंक्शन या वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे।
अब अगर हम बात करें सम रूल की, सम रूल कब अप्लाई होगा? जब हमें ऐसा फंक्शन दिया जाए, ऐसा फंक्शन गिवन हो कि जिस फंक्शन के अंदर टू टर्म्स सम हो रही हों, दो टर्म्स, ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये क्या हो रही है? जमा। दो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? जमा, या इसकी जगह दो फंक्शन भी जमा हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आप उनकी अलग अलग डेरिवेशन कर दें, सिंपल। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिला दिया जाए जिसमें दो फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन को शो कर रहा है, जी ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन को शो कर रहा है, दो फंक्शन हो रहे हैं जमा। जिस तरह हमारे पास एक्स पावर 3 है, एक्स ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का एक्स पावर 5। आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स की अलग डेरिवेशन करें, जी एफ की अलग डेरिवेशन करें, और प्लस का साइन में भले आप लगे रहने दें, ठीक है। जिस तरह हमें फंक्शन मिला हुआ था, एक फंक्शन ये था, दूसरा फंक्शन ये था, ठीक है। अब डेरिवेट किया तो इस पूरे को हमने क्या करना है? डेरिवेट करना है। तो हम डेरिवेट क्या करेंगे? इसको अलग डेरिवेट करेंगे और दूसरे को अलग डेरिवेट करेंगे। हमने इसके साथ भी अलग डेरिवेशन लगा दी और इसके साथ भी अलग डेरिवेशन की सिंबल हमने लगा दी। उसके बाद हमने देखा कौन सा पावर रूल अप्लाई हो रहा है, हमने देखा पावर है तो पावर रूल अप्लाई किया, 3 नीचे आ गया और 3 में से -1 कर दिया। इसी तरह इसको डेरिवेट किया तो 5 नीचे आ गया, 5 में से 1 माइनस किया, तो हम 1 माइनस किया तो ये हो गया 3x पावर 2 और ये हो गया 5x पावर 4। तो इस तरह से जब दो टर्म्स, ऐसा फंक्शन दिया जाए जब दो टर्म्स हो रही हो जमा, तो आप दोनों की क्या कर दें? अलग अलग डेरिवेशन कर दें, सिंपल। और वो रूल अप्लाई कर दें जो भी उस पर पावर या कांस्टेंट का। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो अगर सम रूल जब भी अप्लाई होगा जब दो टर्म्स जमा होगी या दो से ज़्यादा जितनी भी जमा होगी, तो सिंपल हम सबको अलग अलग डेरिवेट करेंगे। जिस तरह हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में कितनी गिवन है? 3, तो तीनों को डेरिवेट करना है, डेरिवेट का सिंबल लगाया इन तीनों को, तो तीनों के साथ क्या किया? इसके साथ भी अलग डेरिवेशन, इसकी भी अलग डेरिवेशन और इसकी भी अलग डेरिवेशन, तीनों को जमा कर देंगे। इसके साथ अलग डेरिवेशन का सिंबल, इसके साथ अलग डेरिवेशन का सिंबल, इसके साथ अलग डेरिवेशन का सिंबल। अब जो जो पावर रूल हो रहे हैं अप्लाई कर दो। यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट रूल अप्लाई करो, तो वो तो कहता है कांस्टेंट की 0 आएगी। फिर यहाँ पर कौन सा हो रहा है कि मल्टी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट बाहर रखो और डेरिवेशन कर दो वेरिएबल की। इसी तरह से यहाँ भी हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की डेरिवेशन करते हैं जिसका पावर 1 हो तो उसकी डेरिवेशन 1 ही आती है। अब हमने किया तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो 0 ये सेम ही रहेगी वैल्यू, तो 3 को सेम रखा। इसमें से इसकी जब पावर रूल अप्लाई किया तो 4 में से 1 गया तो 3 पावर बचा, 4x पावर 3 हुआ और ये 1 का हमारा 1 उतरा, और 3 4 12x पावर क्यूब प्लस 1। तो ये हमारी आ गई डेरिवेशन, किसको अप्लाई करके? सम रूल को अप्लाई करके। जिस तरह से हमारे पास सम रूल है उसी तरह से डिफरेंस रूल है। डिफरेंस रूल कब अप्लाई होगा? जब हमें इस तरह से फंक्शन दिया हुआ हो कि जिसके अंदर वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस क्या हो रहे हों माइनस। पहले क्या हो रहे थे सम, अब क्या हो रहे हैं माइनस। सेम वही स्टेटमेंट है। तो आप जब सम हो रहे थे तब भी हम अलग अलग डेरिवेशन कर रहे थे, और अगर डिफरेंस माइनस होगा तब भी अलग अलग डेरिवेशन कर देंगे। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, तो दोनों की अलग अलग क्या कर दो? डेरिवेशन कर दो। माइनस का साइन सेम रहेगा। जिस तरह ये फंक्शन मिले हुए थे दो अलग अलग, इनको पूरे को डेरिवेशन करना था तो इसके साथ अलग डेरिवेशन करेंगे, इसकी डेरिवेशन अलग करेंगे। अलग अलग डेरिवेशन की पावर रूल अप्लाई हो रहा है, कर दिया। 5 नीचे आ गया पावर रूल कहता है, और 5 में से 1 माइनस किया तो 5x पावर 4। 3 को नीचे ले आया, 3 में से 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। अब डिफरेंस रूल जिस तरह सम रूल दो या दो से ज़्यादा टर्म्स अगर माइनस हो रही हैं तो भी अप्लाई हो सकता है, और इसी तरह 2 या 3 टर्म्स डिफरेंस हो रही हो तो भी उनको अलग अलग डेरिवेट करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा? जब आपको डेरिवेशन करनी हो ऐसे फंक्शन की कि जिसके अंदर दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस हो रहे हों मल्टीप्लाई। जिस तरह मेरे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो फंक्शन की, तो प्रोडक्ट रूल असल में एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन हो, दो फंक्शन को शो करा है अलग अलग, तो अब इस फार्मूला क्या है कि एफ ऑफ एक्स को आप सेम रखो, यानी पहले फंक्शन को सेम रखो, फिर जी ऑफ एक्स की डेरिवेशन कर दो, मीन्स के दूसरे की आप डेरिवेशन कर दो, फिर आप प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। प्लस का साइन जब आप लगा दोगे उसके बाद जिसको आपने पहले डेरिवेट कर दिया था, किसको किया था? जी ऑफ एक्स को डेरिवेट किया था, उसको आप सेम रखो, और जिसको सेम रखा था उसकी डेरिवेशन कर दो। आप इसको फॉर्मूले की मतलब फॉर्मूला समझकर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को सेम रखा, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन की, फिर दूसरे फंक्शन को सेम रखा और पहले फंक्शन की डेरिवेशन की, और बीच में प्लस का साइन। जिस तरह ये मेरे पास फंक्शन था, ये कुछ इस तरह से मुझे डेरिवेशन करनी थी, इनकी डेरिवेशन करनी थी इस फंक्शन की। अब ये मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिला हुआ है? एक्स स्क्वायर
और जी ऑफ एक्स क्या मिला हुआ है, साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को सेम रखा, एक्स स्क्वायर को सेम रखा, जी ऑफ एक्स यानी साइन एक्स की डेरिवेशन की, फिर साइन एक्स को सेम रखा और एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन की, बीच में प्लस का साइन लगाया, एक्स स्क्वायर को सेम रखा। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि साइन एक्स की जब डेरिवेशन करते हैं तो कोस एक्स आती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। साइन एक्स को सेम रखा और यहाँ पर जब इसकी डेरिवेशन करेंगे एक्स स्क्वायर की तो पावर रूल अप्लाई होगा, 2 नीचे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो एक्स पावर 1 हो जाएगा और एक्स पावर 1 एक्स ही के इक्वली होता है। तो बस इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल बस यही कहता है कि जब आप दो टर्म्स आपकी जो दो फंक्शन या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप ये उन पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कोशेंट रूल, और ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब आपको ऐसे फंक्शन की डेरिवेशन करनी हो कि जिसके अंदर 2 टर्म 2 वेरिएबल्स या फिर 2 फंक्शंस हो रहे हों डिवाइड, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये जब 2 फंक्शन या 2 वेरिएबल्स हो रहे होंगे डिवाइड तो सिंपल आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई किस तरह करेंगे आप कि जो डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स है उसको पहले रखें, फिर मल्टीप्लाई कर दें पहले फंक्शन की डेरिवेशन से जो कि ऊपर था, फिर माइनस लगाएं, फिर एफ ऑफ एक्स को जो है सेम रखें, फिर जी ऑफ एक्स की डेरिवेशन कर दें और नीचे आप जी ऑफ एक्स जैसा फंक्शन है उसको आपने स्क्वायर कर देना है, सेम का सेम रख के उसका स्क्वायर कर देना है। फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन मिला हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब ये हमें 2 अलग अलग फंक्शन मिले हुए थे जो क्या हो रहे थे डिवाइड। इसको हमने सपोज किया एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो गया जी ऑफ एक्स, डेरिवेशन की। अब हमें इसकी करनी है डेरिवेशन और ये क्या हो रहे हैं 2 फंक्शन डिवाइड, तो ये इस फॉर्म में हमें मिल गया। एफ ऑफ एक्स था साइन एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स था साइन एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई किया, जी ऑफ एक्स को सेम रखना था, हमने साइन एक्स को सेम रख दिया और क्या करना था एफ ऑफ एक्स की डेरिवेशन करनी थी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो इसकी हमने डेरिवेशन की, फिर माइनस फार्मूले का लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को सेम रखा, जी ऑफ एक्स की डेरिवेशन की और नीचे जी ऑफ एक्स फंक्शन जो था यानी साइन एक्स उसके स्क्वायर लगा दिए जो कि फॉर्मूले में लगाना था। अब साइन एक्स को सेम रखा, इसके डेरिवेशन की तो पावर रूल अप्लाई हो रहा था, पावर रूल अप्लाई किया, 2 को नीचे लाया, 2 में से 1 माइनस किया तो एक्स पावर 1 बचा, माइनस को सेम किया, एक्स स्क्वायर को सेम रखा, इसके डेरिवेशन की साइन एक्स की डेरिवेशन की, तो हम पढ़ेंगे कि इसके साइन एक्स की डेरिवेशन होती है कोस एक्स, वो सेम रखा और नीचे हमने क्या कर दिया साइन एक्स पे स्क्वायर लगा दिया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस तरह से डेरिवेशन की अब सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था हमारा कोशेंट रूल। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हम जब हमने वीडियो शुरू की थी कि हम इसमें कुछ जो है इसके बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने पावर रूल को भी डिस्कस किया, कांस्टेंट रूल को भी डिस्कस किया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल को भी डिस्कस किया, सम रूल को भी डिस्कस किया, डिफरेंस रूल को भी डिस्कस किया, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल को भी डिस्कस किया। और असल में ये रूल क्या थे, ये सिंपल हमें क्या दे रहे थे, फार्मूला दे रहे थे, जो कि अगर आप फार्मूला अपने माइंड में रखें तो आप इजीली डेरिवेशन कर सकते हैं। तो जो भी हमने रूल डिस्कस किए थे वो मैंने आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। कांस्टेंट रूल भी है, मैंने इसकी समरी आपको दे दी है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कहता है, पावर रूल ये कहता है, सम रूल ये कहता है, डिफरेंस रूल ये कहता है, प्रोडक्ट रूल ये फार्मूला दे रहा है, जबकि कोशेंट रूल ये वाला फार्मूला दे रहा है। इसे आप नोट कर लें जो कि आपको क्वेश्चन को डेरिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अब हमने जो रूल पढ़े हैं उनको हम जो है एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था और कहा गया था इसको डेरिवेट करना है। फंक्शन गिवन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सबसे पहले हमें क्या पता है कि ये सारी जमा हो रही हैं और यहाँ पर क्या हो रही है माइनस, तो सम और डिफरेंस वाला रूल अप्लाई किया और सबको अलग अलग हमने क्या किया डेरिवेट किया। ठीक है, अब जब इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कांस्टेंट है। अब हमने पढ़ा था कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल की डेरिवेशन करेंगे, हमने किया माइनस। यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई हो रहा है कि कोफिशिएंट को बाहर निकाला और वेरिएबल की डेरिवेशन की। इसी तरह यहाँ पर भी 3 को बाहर निकाला और एक्स की डेरिवेशन करनी है और 1 है यानी कांस्टेंट है और हमने पढ़ा था कांस्टेंट की डेरिवेशन क्या होती है 0, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 2 को सेम रखा, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, 3 को नीचे लाए और 3 में से 1 माइनस किया। इसी तरह 4 सेम रखा, 2 को नीचे लाए, पावर रूल अप्लाई किया और 2 में से 1 माइनस किया। 3 को सेम रखा और x के ऊपर पावर क्या था 1 को हम नीचे लाए, 1 मल्टीप्लाई 1 यही होता है और 1 में से 1 माइनस किया। तो यहाँ पर हमने 3 में से 1 गया पावर 2 बचा, 2 में से 1 पावर गया
तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो पावर x के ऊपर बचा 0 और x पावर 0 बराबर किसके होता है 1 के, तो यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल लास्ट में जो डेरिवेशन आई उनको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर बचा, माइनस क्वेश्चन का था। 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया और 3 हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 सेम रहा। इसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारा जो फंक्शन था, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हमें पता है सारी क्या हो रही है माइनस, तो जब सारी वैल्यूज माइनस होती तो डिफरेंस रूल अप्लाई हुआ कि सबको अलग अलग डेरिवेट कर दो। आपने सबको अलग अलग क्या किया, डेरिवेट किया। अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के कोफिशिएंट को बाहर निकालें और वेरिएबल की करें डेरिवेशन, कांस्टेंट को बाहर वेरिएबल की डेरिवेशन, कांस्टेंट बाहर डेरिवेशन की वेरिएबल। और मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो है कांस्टेंट की जो है वेरिएबल कांस्टेंट की जो डेरिवेशन थी 0 थी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख दिया। अब 3 सेम रहा, इसको डेरिवेट किया तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हुआ सिंपल, 4 बाहर आ गया, नीचे कोफिशिएंट बन गया और 4 में से 1 माइनस हो गया। 3 सेम रखा, जब इसके डेरिवेशन की तो 2 पावर था, 2 नीचे आया, 2 में से 1 माइनस हुआ। 2 को सेम रखा, 1 यहाँ पर पावर था तो 1 को हमने 1 में से 1 माइनस किया और 1 नीचे लगा मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और 0 हमने माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 माइनस करने से हमने ये वैल्यू सेम ही रखी। फिर हमने क्या किया कि माइनस कर दिया, जब पावर ऑर्डर थे 4 में से 1 गया तो 3 पावर बचा, 2 में से 1 गया तो 1 पावर बचा और 1 में से 1 गया तो 0 पावर बचा और x पावर 0 किसके बराबर था 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो डेरिवेशन आई है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12x क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 2। इसी तरह से हम इसको जो है प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें 2 या 3 जिन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी वे से। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।